नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, इस मामले में अब लालू यादव आरजेडी प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ा झटका लगा है लालू यादव को। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अगर बात की जाए तो बिहार के कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में अब सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं लालू यादव, जो कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं और इस समय आरजेडी जिसके वो प्रमुख हैं उसकी सरकार कोलिशन गवर्नमेंट में है नीतीश कुमार के साथ। वहीं बिहार के कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला, जिसको लैंड फॉर जॉब स्कैम भी बोला जा रहा है, इस मामले में जैसे ही शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई सीबीआई की तरफ से, अब एजेंसी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और साथ में उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 14 अन्य के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इसमें बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आरजेडी को, जो हाल ही में सरकार बनाई जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ। और चार्जशीट में एजेंसी ने लालू की बेटी मीसा भारती और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को भी आरोपी बनाया। ये बड़ा अपडेट है। अब लालू यादव की जो बेटी है उनका नाम भी इसमें सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी लालू यादव का जो परिवार है वो लगातार विवादों में घिरा हुआ दिखाई दिया है और अब फिर से यहां पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नाम सामने आ रहा है लालू यादव के परिवार का। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगस्त में सीबीआई की तलाशी के दौरान करीब 200 जमीनों की बिक्री के दस्तावेज मिले। शुरुआती जांच के दौरान यह पता लगा कि लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान ही नौकरी पाने वाले कुल ऐसे 12 उम्मीदवार मिले हैं जिन्होंने अपनी जमीन को ट्रांसफर किया था। तो यहां पर यह खुलासा हुआ था। उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां रडार पर रख रही थी इस मामले में लालू यादव को। वहीं अगर बात की जाए तो मई महीने में केंद्रीय एजेंसी ने रेलवे को नौकरी के लिए भूमि मामले में भी एक एफआईआर दर्ज की थी और वहीं इस मामले में आरोपी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के जो मुखिया हैं लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटियों सहित कई अन्य को भी इसमें जो है नाम उनका शामिल किया गया था। वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं उसकी भी तलाशी लगातार ली जा रही थी एजेंसियों की तरफ से। अब उसी मामले में ये चार्जशीट जो है वो दायर की गई है सीबीआई की तरफ से और इसमें लगातार जो है विवादों में दिखाई दे रहे हैं लालू यादव। वहीं अगर बात की जाए तो जुलाई महीने में सीबीआई ने एक आरोपी भोला यादव को भी गिरफ्तार किया था, जो कथित रूप से भूमि के बदले नौकरी का जो मामला है, जो एक घोटाला है, इसमें लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में विशेष अधिकारी हुआ करते थे। तो उनके विशेष अधिकारी के जब वो थे उस समय भोला यादव का इसमें नाम सामने आ रहा है। और साथ ही एजेंसी ने रेलवे कर्मचारी एक हृदयानंद चौधरी हैं उनको भी गिरफ्तार किया था, जो घोटाले के कथित रूप से लाभार्थी हैं, जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है कि किस तरह से जो है नौकरी के बदले जमीन का जो घोटाला है उसमें लाभार्थी के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं नौकरी घोटाले के लिए जमीन की जो ये जांच जो एजेंसी है सीबीआई, उसने कथित तौर पर कई लोगों ने लालू यादव के परिवार के जो सदस्य हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो है रेलवे विभाग में नौकरी के बदले जमीन दी थी। तो इसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। वहीं जमीनें आमतौर पर वो लोग उपहार के रूप में यानी कि गिफ्ट के रूप में देते थे या फिर दान के रूप में देते थे जिन्हें रेलवे में नौकरी की जरूरत होती थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ यूपीए 1 के समय की ये बात है। वहीं जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि पटना में करीब 1.05 लाख वर्ग फुट जमीन जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने ज्यादातर जमीन बेचने वालों को कैश में पैसे का भुगतान करते हुए उसका जो है अधिग्रहण किया था। तो यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर इस घोटाले को लेकर पटना का नाम सामने आ रहा है जो बिहार की राजधानी है। वहीं इसके बाद किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना किसी विज्ञापन के या फिर बिना किसी पब्लिक नोटिस के रेलवे विभाग में ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं उसके लिए लोगों को कथित तौर पर जो चयनित किया गया था उसका भी इसमें खुलासा खुले तौर पर अब सामने आ रहा है। जिसके बाद पता लग रहा है कि कैसे कार्यकाल के दौरान जब यूपीए का कार्यकाल चल रहा था उसमें आरजेडी कोलिशन में थी कांग्रेस के साथ और रेलवे मंत्रालय संभाल रहे थे लालू यादव। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं जैसे जैसे जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो ये पहली बार ऐसा मामला नहीं है जब लालू यादव का नाम किसी घोटाले से जुड़ा हुआ। इससे पहले चारा घोटाला भी हुआ था और उसके बाद अभी सुर्खियों में बना हुआ आईआरसीटीसी घोटाला। आईआरसीटीसी घोटाले में अगर बात की जाए तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो भी उप मुख्यमंत्री हैं वो जमानत पर बाहर हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी का जो घोटाला मामला है उसमें जमानत उनको मिली है।
सीबीआई इसी को रद्द करवाना चाहती है जो उनको जमानत मिली है। और इसी में 1.5 महीने पहले यानी कि 25 अगस्त को आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से, और उसमें कहा गया था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते। ये बड़ी बातें की गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से। कहा गया तेजस्वी यादव ने कि क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वह हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, बड़े आरोप लगाए थे। बोला कि क्या वो रिटायर नहीं होंगे, इनडायरेक्टली धमकाने का प्रयास किया गया था। और ये कहा गया था कि सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी क्या, यानी कि बीजेपी को कोट करने की कोशिश की गई थी। और कहा गया था कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वे से सीबीआई अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था, जिसमें जो है कोई भी सर पैर उन आरोपों का नहीं था। और उसके बाद सीबीआई ने उनको बड़ा आधार बनाया और बोला कि इसमें जमानत जो है मिली हुई है इस समय तेजस्वी यादव को रद्द होनी चाहिए। आईआरसीटीसी का जो टेंडर घोटाला है उसमें लालू यादव पर भी नकेल कसी हुई है, और उनके साथ उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव उन पर भी उसमें नकेल कसी हुई है। उसमें भी ये आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच में अपने कार्यकाल में जब रेल मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे लालू यादव, उस समय किस प्रकार से एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से रांची में और भुवनेश्वर में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया गया था। और वहीं इसके बदले में पटना के सगुना मोड़ का जो क्षेत्र है उसमें कंपनी ने लगभग 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को उपलब्ध करवाया था। वहीं इसको लेकर सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो यहाँ जितने घोटाले हैं उसमें लालू यादव और उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है। वहीं आईपीसी की अलग अलग धाराएं, चाहे वो 120 बी हो या फिर 420 हो, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत ये आरोप पत्र दाखिल हुआ था। और वहीं इससे 2 वर्ष पहले ही इन तीनों को इस मामले में जमानत दी गई थी। वहीं अगर बात की जाए तो सीबीआई अब तेजस्वी यादव की इसी जमानत को रद्द करवाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे आईआरसीटीसी घोटाला हो, अब ये जो नौकरी के लिए ज़मीन घोटाला है। वहीं अगर बात की जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने आईआरसीटीसी से जो जुड़ा मामला है उसमें सीबीआई की तरफ से जो जमानत रद्द करवाने की बात की जा रही है, उस याचिका को लेकर अभी कुछ दिन पहले हाल ही में प्रतिक्रिया भी दी थी। और ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है, यानी कि जो घोटाला 2004 से 2009 में किया गया उसको लेकर भी बीजेपी पर तंज करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की तरफ से। और वहीं मीडिया में बातचीत करते हुए खुद तेजस्वी यादव ने बोला था कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं और कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सीबीआई के सामने मौजूद रहता हूं। और ये भी बोल दिया था कि सीबीआई को अगर ज़रूरत पड़े तो अगर ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है सीबीआई को, तो वो बार बार छापेमारी अगर उनको करने पड़ रही है तो इससे अच्छा वो आकर हमारे घर में ही कार्यालय खोल दे। तो यहाँ पर लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो की जाती हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से। और वहीं अब अगर बात की जाए तो इस कथित आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की जो अदालत है उसने तेजस्वी यादव को आने वाले कुछ ही दिनों बाद यानी कि 18 अक्टूबर को, जो कुछ दिनों में आने वाला है, उस 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। तो अब लगातार यहाँ बात की जाए तो बिहार का जो ये परिवार है, राजद परिवार, राष्ट्रीय जनता दल का परिवार, इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अब किस तरह से नौकरी के लिए ज़मीन, इस घोटाले में लगातार यहाँ पर विवादों में घिरे हुए और दिखाई दे रहे हैं लालू यादव। और एक बड़ा झटका लगता हुआ आरजेडी के साथ साथ नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कोलिशन गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही थी उससे कहीं ना कहीं हटकर अब 2024 का प्रधानमंत्री पद देखते हुए आरजेडी के साथ जाने का फैसला लिया है। लेकिन आरजेडी की भी मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब देखना होगा कि इससे आखिरकार लालू प्रसाद यादव को अब आगे कितना झटका लगता है और उसका साथ साथ कितना नुकसान यहाँ पर जो है उसकी भरपाई करनी पड़ती है नीतीश कुमार को।